वज़ीर आला सिंध का MQM रहनुमा अमीनुल हक को फ़ोन। कराची वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध का MQM पाकिस्तान के रहनुमा से कहना था कि इस किस्म के वाक़यात किसी सूरत नहीं होने चाहिए। सियासी इख्तिलाफ़ात बातचीत और सियासी तरीके से हल किए जाएँ। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया है कि इस वाक़े को लसानियत का रंग नहीं दिया जाएगा। दोनों जानिब से लसानियत के हवाले से बयानात की मज़म्मत भी की गई है। मुराद अली शाह ने MQM रहनुमा को यकीन दहानी करवाई है कि पोस्टमार्टम करने से मौत का जो भी सबब होगा वो सामने आ जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने टंडवालियार वाक़े पर हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया और दोनों रहनुमाओं में आइंदा इस किस्म की सूरत हाल पैदा न करने पर भी इत्तफ़ाक़ राय हुआ। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में वज़ीर आला हाउस की तरफ जाने पर पुलिस की जानिब से MQM पाकिस्तान के कारकुन पर लाठीचार्ज किया गया और शेलिंग की गई, जिस पर मुबैना तौर पर MQM का एक कारकुन मोहम्मद असलम जाँ बहक हो गया, जबकि MPA सदाकत हुसैन समेत मुतअद्दिद अफराद भी ज़ख्मी हुए। लाहौर में मां और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। बेटा ही कातिल निकला। लाहौर के इलाके काना में खातून डॉक्टर और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। वारदात में बच जाने वाला बेटा ही कातिल निकला, जिसने मां और 3 बहन भाइयों को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। तफ्तीशी ज़राए ने बताया है कि जैन वाक़े के रोज़ निचली मंजिल पर होने की वजह से बच जाने का ड्रामा करता रहा। ताहम मामले की हकीकत सामने आने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि वाक़े में एक घर से गोलियों से छलनी 4 लाशें मिली थीं और एक ही लड़का बचा था। यह अकेला ही कमरे में रहता था, आइस का नशा करता था और PUBG खेलता रहता था। वालदा से पैसे मांगता था। वाक़े के रोज़ वालदा ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने डॉक्टर वालदा का ही पिस्तौल उठाया। सबसे पहले वालदा के सर में गोली मारी। बाद अज़ां एक एक करके तीनों बहन भाइयों को गोली मारकर कत्ल कर दिया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। बाद अज़ां इसने ड्रामा किया, मुझे नहीं पता पीछे से कौन अहले खाना को मार गया। पुलिस का कहना है कि 2-3 दिन तक लड़के से तफ्तीश की गई तो इसने इतराफ़ जुर्म कर लिया और इसने कहा है कि वो कत्ल करने के वक्त अपने होश हवास में नहीं था। जब पुलिस ने मजीद मालूमात की तो मालूम हुआ कि लड़का इसका नशा करता था। गरीब की दुआओं से अल्लाह की बरकत आती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर कोई समझता है कि कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की कर सकता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात कानून की हुक्मरानी की जानिब एक कदम है। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। 90 लाख बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की आमदनी 22 करोड़ पाकिस्तान के बराबर है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते क्योंकि इन्हें कानून की हुक्मरानी पर एतमाद नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू कर दी है तो हमें कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इनका कहना था कि लीगल सिस्टम ठीक ना होने से कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। आम आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जेलों में गरीब लोगों की खौफनाक कहानियाँ हैं। आम आदमी का जुर्म इसकी गुर्बत है। वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर की नाराज़गी की वजह नवाज शरीफ और पैसे वापस ना लाना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि मुल्क का फ़ायदा इसी में है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक ही सफ़े पर हों। वज़ीर आज़म इमरान खान और फ़ौजी क़यादत में कोई इख्तिलाफ़ नहीं और फ़ौजी क़यादत का फ़ैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की सोच में फ़र्क हो सकता है मगर ऐसा नहीं कि वो एक सफ़े पर ना हो। बरतानिया के साथ कैदियों के तबादले के हवाले से वज़ीर दाखिला का कहना था कि बरतानिया में मुकीम मुल्ज़िमान और मुजरिमों को वापस लाने के लिए मुआहदे की कोशिश की जा रही है।